morning and welcome to the first video of my new solo travel series. Presently I am in अमृतसर जंक्शन. कल रात को हरिद्वार से देहरादून अमृतसर एक्सप्रेस पकड़ी थी, तो रिच अमृतसर जंक्शन नाउ. So now heading towards my hotel. So let's go. So स्टेशन से हमने एक ऑटो कर लिए हैं. इसका टैरिफ है 100 रुपीज़. आपको थोड़ा वहाँ पे बार्गेन करना होगा. मेरा होटल जो है वो वेकेशन इन है और एकदम ही जालियानवाला के पास ही है. इतना ज़्यादा नहीं है, पर इससे सस्ते में आई डोंट थिंक कोई लेके जाएगा. सेकेंड टाइम इन अमृतसर. 2019 में पहली बार मैं आई थी. तब मैं यूट्यूब में वीडियो नहीं डालती थी, सो यहाँ का ब्लॉग तो पहली बार ही होगा. मेरे पास आज का फुल दिन है अमृतसर को एक्सप्लोर करने के लिए, और कल मुझे एक नए स्टेट में, नए शहर में जाना है. एंड दिस एंटायर ट्रिप विल बी सोलो. एकदम होटल तक आपको कोई भी गाड़ी और टोटो और कुछ भी नहीं मिलेंगे, और ये मुझे पता था पहले से ही. सो हम चल रहे हैं अभी होटल की तरफ, और मेरे सामने आप देख सकते हो द फेमस रंजीत सिंह जी की ये स्टैचू. संडे है इसीलिए यहाँ पे भीड़ बहुत होगी. दिस इज़ माई होटल वैकेशन इन. होटल में चेक इन करने का टाइम है 1 PM, और मैं तो जल्दी ही आ गई हूँ. तो उनके पास रूम तो है, पर उसको क्लीन करना होगा, तो आधा घंटा मुझे वेट करने के लिए बोले हैं. तो आई लेफ्ट माई लगेज देयर एंड डिसाइडेड टू ईट समथिंग. सो लेट्स सी ब्रेकफास्ट में क्या खाना है. आई एम टोटल कंफ्यूज्ड नाउ. एट फर्स्ट आई केम टू दिस प्लेस फॉर ईटिंग कुलचा, पर यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा थी और वेटिंग टाइम भी आधा घंटा चल रहा था. सो इसीलिए आई डिसाइडेड टू गो टू अनदर प्लेस. सो दिस इज़ माई ब्रेकफास्ट. एक अमृतसरी कुलचा, ये छोले हैं, और ये जो रेस्टोरेंट है एकदम जो गोल्डन टेम्पल है उसके सामने ही है. कुलचा कॉस्टेड में 40 रुपीज़ और 20 रुपये का ये पानी का बोतल है. पर आई वोंट रिकमेंड दैट शॉप. फर्स्ट ऑफ ऑल द टेस्ट वाज नॉट दैट गुड. सेकेंडली स्टाफ है उनका बिहेवियर उतना भी अच्छा नहीं है. सो आई वोंट रिकमेंड. अभी होटल की तरफ जा रहे हैं और मेरा तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं है. फीवर सा लग रहा है. तो होटल में जाएंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, इसके बाद ही हम जो साइट सीइंग हैं वो करने जाएंगे. दिस इज़ माई रूम. मेरा लगेज है. वो लोग लगेज तो लेके आए हैं पर चाबी लाना भूल गए हैं. तो चेक इन करना है, थोड़ा रेस्ट करना है. पहले तो मेडिसिन लेना है, फिर रेस्ट करना है, फिर देखती हूँ कहाँ कहाँ जा सकती हूँ. दिस इज़ माई रूम. लॉक कर लेते हैं. बहुत ही टाइनी सा रूम है. टीवी भी है और एक केटल भी है यहाँ पे. हाय. एंड यहाँ पे थोड़ा लगेज रखने की जगह है. एंड दिस इज बाथरूम. आई केम हियर सोलो, तो मेरे लिए तो ठीक ही है, और नज़दीक भी पड़ता है जालियानवाला बाग और गोल्डन टेम्पल के.
सो पहले मैं मेडिसिन लेती हूँ, थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, फिर चलते हैं जालियनवाला बाग की तरफ। टाटा। आज रविवार है तो इसीलिए बहुत ही भीड़ है यहाँ पे। जालियनवाला बाग में एंटर करेंगे तो एकदम उसके सामने चले आए हैं। देखिए उधर है गोल्डन टेम्पल और इधर है जालियनवाला बाग। On March 10, 1919, रावलाट एक्ट वॉज पास्ड। उसके बाद से ही देश भर में उसका ऑपोजिशन चल रहा था। On April 13, 1919, public had gathered in Jallianwala Bagh to celebrate Baisakhi. But British point of view से it was a political gathering. When the news of gathering people reached to Brigadier General Dyer, he headed to the Bagh with his troops. He deployed the troops and ordered them to open fire without giving any warning. This is the only one passage to entry or exit in Jallianwala Bagh. They even blocked the passage. The firing continued for 10 to 15 minutes. 1650 rounds were fired. The total estimated figure of the dead given by British official was 291. But according to the committee headed by Madan Mohan Malviya, the number was over 500 and more than 1200 people were injured. दिस इज़ गैलरी नंबर 1। तो अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या क्या है। ये नया बना हुआ है, जब मैं 19 में आई थी तो ये तभी ओपन नहीं हुआ था। थिएटर है जो शायद जो जालियनवाला बाग मैसेकर है और हमारे फ्रीडम फाइट की जो स्ट्रगल है उसके बारे में होगा। लेट्स सी क्या है। जलियांवाला बाग स्मारक। आइए हम जलियांवाला बाग की इस मिट्टी पर खड़े हो सम्मान, आदर और गरिमा के साथ अपनी श्रद्धांजलि प्रकट करें। ये बाग आने वाली पीढ़ियों को भी राष्ट्रवाद की भावना से ओत-प्रोत करता रहेगा। गैलरी नंबर 1 में जो फ्रीडम फाइटर थे उनके बारे में बताया गया है। तो देखते हैं और क्या क्या है। ये सारे नए बने हुए हैं। प्रोबेबली 2021 में ये सारे नए जो बने हैं उसको पब्लिक के लिए ओपन किया गया है। ब्रिटिश रूल के टाइम पे सबसे ज़्यादा शर्मनाक इंसिडेंट शायद जालियनवाला बाग मैसेकर ही था। यहाँ पे एक सर्वाइवर के जो एक्सपीरियंस है उसको बताया गया है। यहाँ पे भी सर्वाइवर्स के जो एक्सपीरियंस है उसको यहाँ पे लिखा गया है। वो पढ़ के ना आपको सच में बहुत ही गुस्सा आएगा। यहाँ पे देखिए सैंड आर्ट चल रहा है। मेरे पीछे वहाँ पे लाइट एंड साउंड शो भी चल रहा है। उसके डिस्क्रिप्शन देखिए क्या क्या हुआ था, क्या क्या इंसिडेंट्स हुए थे, कैसे कैसे उन्होंने प्लान करके ये मैसेकर को अंजाम दिया। तो इट्स वेरी टफ टू कंज्यूम द फैक्ट कि उन्होंने ऐसा किया था, ऐसे निहत्थे लोगों पर इतना जुल्म किया था। सो बहुत ही दर्दनाक और शर्मनाक इंसिडेंट है। दिस इज़ जनरल डायर और यहाँ पे बताया गया है कि 1650 राउंड्स फायर्ड हुए थे 10 मिनट्स में और उनके पास गोलियाँ जो थी वो ख़त्म हो गई थी, नहीं तो ये और भी लॉन्ग चलता। और जो भी इंज्योर्ड थे उनको वैसे ही विदाउट एनी एड 24 आवर से ज़्यादा भी वैसे ही पड़े रहने के लिए दिया गया था। कोई फर्स्ट एड भी नहीं पहुंचा था और
कि ये तो नहीं बोलूँगी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पर यहाँ पे आना चाहिए सबको। हमारे फ्रीडम फाइट को अगर और अच्छे से समझना हो, उनके सेक्रीफाइसेस को अच्छे से समझना हो, तो यहाँ पे आना चाहिए। दिस इज़ द वेल जिसके अंदर लोगों ने जंप की थी अपनी जान बचाने के लिए, जब बाहर गोलियां बरस रही थी। और एट द लास्ट यहाँ से 120 बॉडीज़ को बरामद किए गए। ये वेल कितना गहरा है, इसका नीचे तक तो दिखाई भी नहीं दे रहा। सो कैन यू इमेजिन कि बाहर कितनी गोलियां बरस रही होंगी कि उनसे बचने के लिए लोगों ने इस कुएं में जंप करना आसान समझा कि यहाँ पे जंप करके वो बच सकते हैं, ऐसा उनको लगा होगा। इतना डीप है कि दिखाई भी नहीं दे रहा है कि कहाँ तक डीप है। इस वॉल में आप बुलेट मार्क्स देख सकते हो जिसको वाइट लाइन किया गया है। ये उसी मैसेकर की निशानी है। बुलेट मार्क्स यहाँ पे लिखा गया कि 36 बुलेट मार्क्स हैं जो जनरल डायर ने विदाउट एनी वार्निंग यहाँ पे गदर हुए लोगों पर चलाए थे। सो यहाँ पे 36 बुलेट मार्क्स हैं। तो यहाँ पे है गैलरी नंबर 3। जो सारे डिटेल्स हम हिस्ट्री में पढ़े हैं स्कूल में, ये मैसेकर के बारे में, उसके आफ्टर इफेक्ट्स के बारे में, उसी को ही एलेबोरेट करके यहाँ पे दिखाया गया है। और डिटेल्स में क्या क्या हुआ था, क्या कदमें उठाए गए थे डायर के अगेंस्ट में, ये सारे यहाँ पे दिखाए गए हैं। फर्स्ट नंबर गैलरी में जब मैं एंटर हुई थी, वहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर की एक मूर्ति थी। सो तभी मुझे याद नहीं आया, और हमने सभी लोगों ने किताबों में पढ़ा है कि उन्होंने अपनी नाइटहुड की जो उपाधि थी उनको त्याग दिया था कि ये मैसेकर के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे आपको वॉशरूम भी मिल जाएंगे, जेंट्स टॉयलेट एंड लेडीज़ टॉयलेट, और वहाँ पे आपको ड्रिंकिंग वाटर भी मिल जाएंगे। सो अगर आप आ रहे हो यहाँ पे तो वॉशरूम और पानी की कोई दिक्कत नहीं होगी। This area has 28 bullet marks. यहाँ पे देखिए कितनी सारी, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 है। यहाँ पे देखिए नीचे भी बुलेट मार्क्स हैं, इस वॉल में तो है ही। According to British reports, 379 people were killed, including men, women and children, और 1200 से भी ज़्यादा लोग इंज्योर्ड थे। जो लोग यहाँ पे शहीद हुए हैं उनकी याद में एक स्मृति स्मारक बनाया गया है जालियांवाला बाग में, जो मेरे पीछे आप देख सकते हो।
यहाँ पे सरदार उधम सिंह की एक कोट को इनग्रेव किया गया है। सरदार उधम सिंह के बारे में हम लोग सभी जानते हैं, जिन्होंने लंदन में जनरल डायर की हत्या की थी। एंड दिस इज गैलरी नंबर 4। ये है शहीद सरदार उधम सिंह और इनके अस्थि को इस कलश में यहाँ पे रखा गया है। यहाँ पे इंडियन ऑयल की तरफ से एक अमर ज्योति को जलाया जाता है शहीदों के नाम पे, और यहाँ पे आपको शू उतर के आना होगा। तो अभी जालियानवाग से निकलते हैं और कुछ खाते हैं। जैसे 3:30 बज गए हैं। ओरिजिनली जालियानवाग में कोई एग्ज़िट गेट नहीं था, जहाँ से हम अंदर आए हैं वही एक गेट था, पर अभी यहाँ पे एक गेट बनाया गया है बाहर जाने के लिए, से भीड़ कम हो इसीलिए इसको बनाया गया है। तो यहाँ से हम निकलेंगे। तो ये वर्धमान का ढाबा, इसमें आई हूँ लंच करने के लिए। लास्ट टाइम जब मैं अमृतसर आई थी तब इसी ढाबे से हमने लंच किया था एक दिन, और इनका खाना मुझे बहुत पसंद आया था। मैं अब भी याद करती हूँ खाने को। तो जो मैंने उस दिन लिया था उसमें शायद मैंने मशरूम मसाला लिया था, वो मैंने नहीं लिया। थाली है पनीर कुलचा थाली, वो ट्राई करते हैं आज, और कुछ मीठे में ट्राई करेंगे। आई एम नॉट ए फूडी पर्सन और फूड ब्लॉग बनाना भी मुझे नहीं आता है, पर मैं ट्राई करूँगी। मुझे जैसा लग रहा है टेस्ट वाइज वैसा पोर्ट्रे करने के लिए, ताकि आप लोगों को आसानी हो चूज़ करने के लिए कहाँ पे आना है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फेमस ढाबाज हैं और फूड आउटलेट्स है जहाँ से आप खा सकते हो। आई होप माई रिव्यू विल हेल्प। ये 2 पनीर कुलचे, ये रायता और ये चना। टेस्ट इज गुड। ये खीर ऑर्डर किया है, लेट्स टेस्ट। आई फील सो एम्बैरेस्ड, एक थाली भी मैं ख़त्म नहीं कर पाती। 2 कुलचे थे, मैं ज़िंदगी में एक कुलचे से ज़्यादा कभी खाए ही नहीं। तो मैंने बोला भी था, तो उन्होंने नहीं थाली में यही आते हैं। मैंने पैक करा लिए एक कुलचे, तो देखूँगी रात में वही खा लूँगी और क्या करूँ। आई मीन मेरी सोलो ट्रैवल करा ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि फूड एक प्लेट जो होता है मैं कभी ख़त्म नहीं कर पाती हूँ और वेस्टेज होता है। तो आई फील सो बैड। वर्धमान ढाबा से निकल के अभी दुर्गियाना टेम्पल जा रहे हैं। उसके सामने से मैंने ई रिक्शा हायर किए हैं। ये 50 रुपीज़ टैरिफ लेंगे और दुर्गियाना टेम्पल तक पहुँचा देंगे। चलते हैं दुर्गियाना टेम्पल। In next episode, we will explore the Durgiana temple, which looks quite similar to Golden Temple. And of course, we are in Amritsar now, तो night time में Golden Temple को भी देखेंगे. So see you in my next vlog. Till then, tata, take care and stay safe.